पहचान हुई है। विजय यादव को इस वक्त पुलिस लाइन में ले गए हैं। पुलिस लाइन में विजय यादव से पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो सोर्सेज ये बता रहे हैं, कंफर्म करने को तैयार नहीं है कि किस असलहे से गोली चलाई गई है वो बरामद हुआ है या नहीं। लेकिन पिस्टल से फायरिंग हुई है और विजय यादव को ले जाया गया है पुलिस लाइन। वहां से पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है क्या वो अकेला था या उसके साथ कुछ और थे। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनका यही कहना है कि वो शूटर अकेले ही मौजूद था, वकील के भेष में यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने फायरिंग करने के बाद खुद ही वो आत्मसमर्पण की मुद्रा में था और इससे पहले कि पुलिसकर्मी कुछ इनिशिएट करते, वकीलों ने उसको धर दबोचा है, वकीलों ने उसको पकड़ के पुलिस को सौंप दिया है। विजय यादव से अभी पूछताछ चल रही है पुलिस लाइन में। अब देखना होगा किसके इशारे पे विजय यादव आया था इस हत्याकांड को अंजाम देने। 2017 में दर्ज एक हत्या के मामले में आज पेशी के लिए यहाँ पर मौजूद था जीवा, जहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ यहाँ पर वकील साहब लोग भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या हुआ था, आप बता देंगे यहाँ पे। जी, मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पे बाहर गोलियों की आवाज, तो हम लोग तुरंत भागते हुए आए, देखा 4 राउंड फायरिंग यहाँ पे हुई। उसके बाद 2 राउंड फायरिंग, जब जीवा अंदर की तरफ भागा तो 2 राउंड फायरिंग अंदर के लिए हुई। मेरा यह कहना है कि हॉनेबल हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि जीवा जब भी कोर्ट परिसर में आएगा, ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। बाकी कोर्ट परिसर के बाहर ना ही उसके हाथों में कोई हथकड़ी थी, ना ही कोई कुछ था। और अक्सर जब भी जीवा कोर्ट परिसर के अंदर आता है, लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी उसके साथ मौजूद होते हैं। आज सिर्फ मात्र 2 से 3 या 4 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे और एक अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में आकर गोलीबारी करता है, तो हम आम अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं है इसमें। आप समझ लीजिए 1 नंबर 4, 5, 6 सब इकट्ठा लगा हुआ है, लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती। जो पुलिसकर्मी वहां बैठे होते हैं वो सिर्फ अपने फोन चलाया करते हैं। इस घटना से आम अधिवक्ता भी अपने आप को बहुत ही वो महसूस कर रहा है। हमारा भी नाम खराब हो रहा है अधिवक्ता के रूप में। अगर कोई आता है और वो गोली चलाता है तो हमारे ऊपर भी तो बात उठती है कि ये सब अधिवक्ता करा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं की भी घटना ले लीजिए, इस अधिवक्ता समाज के साथ ये कलंकित किया जा रहा है। काला ड्रेस पहन करके ये अधिवक्ताओं को जो कलंकित किया जा रहा है। सुरक्षा के नाम से कोई भी व्यवस्था नहीं, ना पुलिस की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से। खाली मेडिकल डिटेक्टर खाली नाम मात्र के लिए लगाया गया है और मेडिकल कोई काम नहीं करता है। पुलिसकर्मी भी आराम से वीडियो देखते रहते, मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से महिला पुलिस जो है वो कर्मी भी जो है अपने मोबाइल को चेक करती है। किसी को ना महिला का किसी बैग को चेक करती है। और सबसे बड़ी बात है, जब अधिवक्ता जो अपने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो पूरी प्रक्रिया, पुलिस प्रक्रिया, तहसील की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब जिला अधिकारी के पास पत्रावली जाती है तो जिला अधिकारी इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं कि आप अधिवक्ता कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फौजदारी में या दीवानी में। इसके बाद लाइसेंस को जी बिल्कुल। तो ये तमाम वकील जो हैं अपनी अपनी बात कह रहे हैं, चिंताएं जता रहे हैं। आप बने रहेंगे ऋषभ मणि हमारे साथ। एक बार रुख राजीव सिंह का भी कर लेते हैं, जो कोर्ट परिसर के बाहर किस तरह की हलचल है वो दिखा रहे हैं। राजीव, ये बताइए, अभी वह हालात काबू में है, वकीलों का गुस्सा ठंडा हुआ, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इस वक्त लखनऊ के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर जो अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस जो भी इस पूरे मामले की है उसकी जांच शुरू कर दी है और जिन जिन की लापरवाही होगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि डीएम लखनऊ के साथ तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो एक बार फिर यहाँ पर अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी ओर पुलिस की कई टीमें अलग अलग टास्क में लगाई गई हैं। दूसरी ओर कुछ टीमें घटनास्थल पर मौजूद रह के इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो जो इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी अरेस्ट किया गया है विजय यादव नाम का, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, किस तरह से वो असलहे किस गेट से लेकर अंदर दाखिल हुए और कब से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, रेकी की जा रही थी। कुल मिलाकर जो एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, इसमें खुद लखनऊ के जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की मौत हो चुकी है इस हत्याकांड में। आप देख सकते हैं कि जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम
वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर क्या स्थिति है? आप सर कुछ अपडेट बता दीजिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त डीएम जो है वो कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लेकर किनारे जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी है उसे हटाया जाए। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? न्यायालय परिसर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और आने वाले किसी भी वादकारी को इस तरह की घटनाओं का सामना न करना पड़े। आपको नहीं लगता कि कई बार जब अधिवक्ताओं की चेकिंग की जाती है तो अधिवक्तागण नाराजगी जताते हैं, उसी का फायदा उठाकर ये लोग अधिवक्ताओं की यूनिफॉर्म में दाखिल हुए? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कोई बड़ी घटना होती है तो ऐसा उसको प्रारूप दिया जाता है जिससे एक वर्ग विशेष आक्रोशित हो। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम? क्या मांगे अधिवक्ताओं की मांग? पहली बात न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे सिर्फ हर गेट पे पुलिस वाले बैठे तो हैं, पुलिस वाले बैठे, लेकिन वो करते क्या है, सिर्फ बैठ के मोबाइल में गेम खेलते हैं। गेम खेलने से यहाँ सुरक्षा नहीं हो जाएगी। अगर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती तो कैसे असला पहुंचाता है? तो यही नाराजगी अधिवक्ताओं की है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर जगह जगह हर गेट पर मेटल डिटेक्टर तो लगा दिए गए, लेकिन सीरियसली चेकिंग नहीं होती और यही कारण है कि आज अधिवक्ताओं के बेस में कुछ हमलावर अंदर घुसे और उन्होंने माफिया संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिवक्ता नाराज हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि कोर्ट के गेट पर बैठे हैं, कुछ अधिवक्ता कोर्ट के अंदर धरने पर बैठे हैं, उनसे कोशिश यही की जा रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, पुलिस जांच करेगी, जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा अगर उसकी लापरवाही मिलेगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि ये पता लगाया जाए कि आखिर ये हमला किसके द्वारा कराया गया, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि पुलिस के पास इस वक्त एक ही उसकी हिरासत में हमलावर है। क्या उसी ने पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया या फिर इस हमले में कई अन्य लोग भी शामिल थे? अगर अधिवक्ताओं की माने तो उनका कहना है कि 4 लोग मौके पर मौजूद थे, जिसमें से 3 फरार हो गए। एक जो हमलावर था उसको भी अधिवक्ताओं ने ही पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुलिस हिरासत में आरोपी लिया गया है उसका नाम विजय यादव है। बिल्कुल, और उससे किस तरह की जानकारी हासिल कर पाती है पुलिस? आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी, वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं जहां पर यह पूरा गोलीकांड हुआ है और जहां पर संजीव जीवा की हत्या की गई है। ऋषभ, अगर बात संजीव जीवा की जाए तो एक वक्त पे वेस्टर्न यूपी में बड़ा टेरर था, मुख्तार के शार्प शूटर से लेकर मुन्ना बजरंगी गैंग तक। कहा यह जाता है कि मुख्तार के खिलाफ गवाहों को निपटवाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल सबसे पहले संजीव जीवा ने ही किया था। वहां गैंग में अपने आप में कुख्यात 22 से ज्यादा बड़े मामले इस पर चल रहे थे। तो लगता है ऋषभ मणि से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह कोर्ट परिसर के बाहर जैसे ये गोली कांड हुआ किस तरह का माहौल था। यहां से वहां वकील भागते हुए नजर आए, एक सिपाही को गोली लगी, एक मां और 3 साल की बेटी वहां पर थे, उस बच्ची को गोली लगी, मां इसमें घायल है, दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, सिपाही का इलाज चल रहा है। और इसके अलावा संजीव जीवा के साथ एक वकील भी थे, उनको भी चोट आई है। इस तरह के मामलों में FSL एक अहम सबूत साबित हो सकती है, लिहाजा जो फॉरेंसिक से जुड़े हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, फॉरेंसिक टीम यहां मौके पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं वो यहां से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए फॉरेंसिक टीम यहां मौके पर पहुंच चुकी है। यहां मौके से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और फॉरेंसिक टीम ही जो अहम सबूत जुटाएगी वो आगे कोर्ट में काफी अहम सबूत बन जाते हैं और जो आरोपी होते हैं उनको दोषी ठहराने और उनको सजा दिलवाने में काफी मदद मिलती है ऐसे सबूतों से। आप देख सकते हैं यहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉरेंसिक दिखा रहे हैं ऋषभ मणि और आप जानकारी भी दे रहे हैं। ये किसका है? जी ऋषभ, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंची है और वहां पर सबूत खंगाले जा रहे हैं। जी फॉरेंसिक की टीम
जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र कुमार थर्ड साहब की SC/ST की कोर्ट है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद से इस परिसर को सील कर दिया गया था और अब फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंच चुकी। पुलिस की मौजूदगी में इस कोर्ट रूम को खोला जा रहा है। अब यहां से फॉरेंसिक के जो विशेषज्ञ हैं वो अंदर जाएंगे, वो अपने हिसाब से यहां पर सैंपल कलेक्शन करेंगे, सबूतों को जुटाएंगे और यही सबूत हैं जो काफी अहम साबित होते हैं सुनवाई के दौरान और इन्हीं सबूतों के आधार पर ही कोर्ट अपना कोई डिसीजन सुनाती है। तो लिहाजा जो विधिक प्रक्रिया है उसको अब पूरा किया जा रहा है और ये कोर्ट रूम के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त जो फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं वो दाखिल हो गए हैं और वहां से वो सारे सबूत उठाएंगे, वो सारे कलेक्शंस वहां पर करेंगे जो आगे कोर्ट में पेश किए जाएंगे ताकि कोर्ट में वो अहम साबित हो। जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसके खिलाफ वो कोर्ट में अहम सबूत बनेंगे और उसकी मदद से ही किसी भी आरोपी को दोषी करार दिया जा सकता है और वहां से फिर उसको सजा दिलवाने में सहायता मिलेगी। लिहाजा फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है, यहां पर अपना एविडेंस कलेक्शन कर रही है, वो यहां से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और जो उनकी SOP होती है उसी SOP के मुताबिक वो यहां से अपने कलेक्शंस कर रहे हैं। वो अपने पूरे साजो सामान के साथ यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये नरेंद्र कुमार थर्ड SC/ST कोर्ट जो कि घटनास्थल भी है आज और जहां पर जीवा की हत्या को अंजाम दिया गया है वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है और वो अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। यही वो कार्रवाई होगी जो आगे कोर्ट में मदद करने वाली है पुलिस को ताकि इस मामले को कैसे कोर्ट में मजबूत किया जा सके, मजबूती के साथ कोर्ट में लड़ा जा सके। यही सारे सबूत काफी अहम साबित होते हैं सुनवाई के दौरान। तो यहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और देखिए उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल, एक तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम अपना काम कर रही है लेकिन दूसरी तरफ बात अगर संजीव जीवा की करें तो वेस्टर्न यूपी में कितना बड़ा खौफ था और कितने संगीन मामले संजीव जीवा पर थे। ऋषभ मणि, देखिए संजीव जीवा, अगर आप ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय ये दो हत्याकांड याद करके कोई भी सिहर उठेगा। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बहुत बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश की राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है और उस हत्याकांड में संजीव महेश्वरी जीवा का नाम आता है। जीवा उस मामले में कन्विक्टेड भी हो चुका, उसको सजा मिल चुकी है। और कृष्णानंद राय का हत्याकांड, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, उसको भी कोई भूल नहीं सकता है जिसमें ताबड़तोड़ करीब 450 राउंड गोलियां बरसाई गई थी और उस हत्याकांड में भी संजीव महेश्वरी जीवा शामिल था। AK-47 से गोलियां बरसा रहा था, ऐसा तमाम जो उस मामले की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए लोग थे उनका कहना है। संजीव महेश्वरी फिलहाल लखनऊ जेल में बंद था और 2017 में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या का एक मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में आज पेशी पर यहां पर संजीव महेश्वरी जीवा आया हुआ था और शूटर्स यहां पर पहले से ही मौजूद थे। अभी फिलहाल एक शूटर का नाम सामने आया, विजय यादव, जो वकील की ड्रेस में यहां पर पिस्टल लेकर मौजूद था। अहाते में जब बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल करीब था वहां पर उसने 2 फायर किए, लेकिन बताया जाता है वो दोनों गोलियां नहीं लगी हैं। जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर जीवा दाखिल होता है, विजय यादव की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और बताया जा रहा है 4 से 5 गोलियां संजीव महेश्वरी जीवा को लगी हैं और वो वहीं पर ढेर हो गया। हालांकि पुलिस ने काफी देर तक उसकी मौत को कंफर्म नहीं किया। उनका यही कहना है कि ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसकी मौत अभी हुई है या नहीं है। लेकिन अब इतना तो जरूर समझ में आ जाता है कि अब संजीव महेश्वरी मारा जा चुका है और इस फायरिंग में एक बच्ची भी घायल हुई है, एक सिपाही के पैर में भी गोली लगी है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि जो शूटर आया था वो इसीलिए आया था कि उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ संजीव महेश्वरी जीवा था। और जीवा का खौफ कितना है ये यूपी के तमाम लोग जानते हैं। पश्चिम से अपने अपराध का आगाज करने वाला जीवा एक समय मुख्तार अंसारी का भी करीबी बन जाता है और कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल, मुन्ना बजरंगी के साथ भी इसके तार जुड़े, यानी जरायम की दुनिया का सरताज बनना चाहता था। जी बिल्कुल, देखिए मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी दोनों एक सिक्के के 2 ही पहलू हैं और मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी के शूटर के तौर पर ही जाना जाता है और कृष्णानंद राय का हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया था तो उसमें शूटर के तौर पर मुन्ना बजरंगी, अताउर रहमान,
सलीम नेपाली और कृष्णानंद राय और संजीव महेश्वरी जीवा का भी नाम आया था। और उस दौर में भी ये बात चली थी कि AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग संजीव महेश्वरी जीवा ने की थी। और अभी भी जब लखनऊ जेल में वो बंद था उस दौरान भी ये कहा जा रहा है कि उसके चेहरे पर कभी कोई खौफ नहीं दिखा, कभी कोई पश्चाताप उसके चेहरे पर नहीं दिखा। वो एक शातिर अपराधी था और जो जेल में हमारे सोर्सेज हैं वो भी यही बताते हैं कि वो बहुत ही निश्चिंत होकर रहता था। उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी, वो किसी भी और बड़ी सजा के लिए तैयार था। और आज जिस हत्या के मामले में वो यहाँ पेशी पर आया था वो भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। और शायद शूटर्स को भी इस बात का अंदाजा था कि किसी भी दिन किसी बड़े मामले में उसको कोई और बड़ी सजा भी हो सकती है। लिहाजा शूटर्स का टारगेट बिल्कुल साफ था कि उसको खुद ही उसके हत्याकांड को अंजाम देना है। लिहाजा वो मौके पर यहाँ ताबड़तोड़ उसने फायरिंग की है और यहीं पर मौके पर ही ढेर हो गया। आप देख सकते हैं अब यूपी पुलिस यहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है, उसको कवर कर रही है ताकि बिल्कुल तस्वीरें साफ हैं। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरी तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर है जो सबूत जुटा रही है इस केस की तह तक जाने के लिए। इस बीच ऋषभ मणि, एक शख्स की अरेस्टिंग भी हुई है जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, जिसे वकीलों ने पकड़ा था। कौन है वो शख्स और क्या वो भी वकीलों की तरह कोर्ट में दाखिल हुआ था? देखिए, ये बात अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। जौनपुर का विजय यादव पुलिस की हिरासत में है, वो वकीलों की ड्रेस में था, उसी ने पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां यहां पर चलाई थी। इसके कई चश्मदीद भी मौजूद हैं। हालांकि जब देखेंगे जुडिशियल प्रोसेस के दौरान कौन कौन पुलिस की ओर से गवाह बन के आता है और इस वाकये के बारे में क्या बताता है। लेकिन आज घटना के वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका ये कहना है विजय यादव को लेकर कि हाँ, ये वही शख्स है जिसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं संजीव महेश्वरी जीवा पर। पहले कोर्ट रूम के ठीक बाहर अहाते में दो राउंड फायरिंग की गई है, फिर उसके बाद जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होता है वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। 4 से 5 राउंड गोलियां फिर से चलाई जाती हैं और संजीव महेश्वरी जीवा वहीं ढेर हो जाता है। अभी तक जो विजय यादव का आपराधिक इतिहास है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। जौनपुर के जो एसपी हैं जयपाल शर्मा को भी पुलिस हेडक्वार्टर से निर्देश दिए गए हैं कि विजय यादव के बारे में पता किया जाए, विजय यादव के खिलाफ क्या जौनपुर में मुकदमे कुछ हैं या नहीं, आखिरकार वो किसी प्रोफेशनल गैंग के लिए काम करता था या उसकी कहीं कोई व्यक्तिगत रंजिश थी जो वो इस तरह से यहाँ पर दिन दहाड़े कोर्ट रूम के अंदर संजीव महेश्वरी जीवा के हत्याकांड को अंजाम देता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे कैमरा पर्सन भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने का काम कर रही है उस कोर्ट रूम के अंदर, जहाँ पर कई दफा यही फॉरेंसिक से जुड़े हुए लोग गवाह के तौर पे खड़े होते हैं, आज खुद वहां पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। वो कोर्ट परिसर जहां पर तमाम गुनहगारों को सजा सुनाई जाती है, आज वहीं पर एक गुनाह किया गया है। रुक करेंगे राजीव का, वो कोर्ट परिसर के बाहर से इस वक्त मौजूद है। राजीव, कोर्ट परिसर के अंदर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, FSL की टीम वहां पर है, पुलिस की भारी सुरक्षा है और इस बीच अपडेट उन मां और बेटी को लेकर क्या है जिन्हें गोली लगी? देखिए, इस वक्त अगर माने तो पुलिस के इस वक्त ज्वाइंट CP कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने आपसे कुछ देर पहले ही जानकारी दी कि संजीव महेश्वरी की मौत हो चुकी है, लेकिन जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जो मां को तो कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनकी गोद में जो 1.5 साल की बच्ची थी वो जरूर घायल हुई है और इन तीनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो JCP कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल हो, JCP क्राइम नीलाब्जा चौधरी समेत जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो मेन गेट है जहाँ पर पुलिस के जो अधिवक्ता हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे पुलिस के आला अधिकारी बात कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अपील की है अधिवक्ताओं से कि वो इस पूरी जांच में सहयोग करें ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो हमलावर हैं वो किन के सहारे इस कोर्ट परिसर में दाखिल हुए और कैसे इतनी बड़ी वारदात को SC/ST कोर्ट के सामने उन्होंने अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कुछ अधिवक्ता हमारे कोर्ट के अंदर अपराधी बाहर से आया और उसने सीधे जीवा के ऊपर शूट कर दिया और पुलिस वाले जो थे वो छोड़ के सब भाग गए और 3 पेशियों से उनको हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली हुई थी
बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की और बुलेट प्रूफ हेड। वो आते थे 3 पेशियों से नहीं आ रहे थे। आज उनकी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं वो सारी पुलिस कस्टडी के अंडर में हो रही हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। हम अधिवक्ता होने के नाते मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और बाकी हमारा कुछ नहीं। लेकिन पुलिस का कहना है क्योंकि वो जो हमलावर थे वो अधिवक्ताओं की बेस में थे और अधिवक्ता की ड्रेस फुल क्या होती है? कोई भी काला कोट वो नहीं पहना। अधिवक्ता बैंड लगा के आता है, क्लीन शेव अपना आता है, पूरा ड्रेस में आता है। यहाँ पर जो सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात हैं, कुछ को छोड़ के बाकी सब कुछ तो ठीक ढंग से काम करते हैं, कुछ अपना मोबाइल में बिजी रहते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं। आपने देखा कि जो कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है उनका ये कहना है कि पुलिस की लापरवाही रही और यही कारण है कि अधिवक्ता के बेस में एक अपराधी या हमलावर अंदर गया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर माफिया संजीव महेश्वरी, जो कि 90 की दशक से न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और या यूं कहें कि आसपास के राज्य, चाहे वो उत्तराखंड हो या बंगाल तक में वो आतंक का पर्याय रहा। 1990 के दशक में ही सबसे पहले ये कहा जाता था कि संजीव महेश्वरी जो था वो कंपाउंडर था और जिस दवाखाना में काम करता था सबसे पहले उसने उसी के मालिक का अपहरण किया था और फिर कोलकाता के एक बड़े व्यापारी से उसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगकर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। और उसके बाद संजीव महेश्वरी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस बल्कि कई राज्यों की पुलिस, जिन राज्यों में संजीव महेश्वरी ने हत्या, रंगदारी, लूट, अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया, उसके चलते उनकी तलाश की जा रही थी। तो कुल मिलाकर अगर उत्तर प्रदेश के केसों की बात करें तो चाहे वो कृष्णानंद राय हो, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड हो, इन सभी हत्याकांडों में संजीव महेश्वरी की मुख्य भूमिका सामने आई थी और यही कारण था कि एक समय में पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा बदमाश जाना जाता था संजीव महेश्वरी। उसे आज एक ताबड़तोड़ गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई है। इस दौरान एक विजय यादव नामक शख्स को हिरासत में लिया गया है जो कि जौनपुर की गिराकत का रहने वाला है। बताया जाता है कि इसी विजय यादव ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके करीब 7 गोलियां मारी है। संजीव उर्फ बिल्कुल हर पहलू से जांच चल रही है, लेकिन इस बीच वकीलों का प्रदर्शन भी जारी है। वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं ऋषभ मणि का, वो हमारे साथ कोर्ट परिसर के अंदर से है। ऋषभ मणि, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? अब भी एफएसएल की टीम वहां पर जांच कर रही है, वहां से क्या ताजा अपडेट? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेचर पर जीवा को ले जाया गया जब उसको गोलियां लगी। कोर्ट रूम में ही ये मर्डर किया गया। पूरी प्लानिंग के साथ हमलावर आए थे, काला कोट पहनकर, वकील की तरह दिखना चाहते थे क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर उनको दाखिल होना था। एक बच्ची को भी गोली लगी है, वो घायल है इस मामले में। एक पुलिस वाले के भी पैर में चोट आई है, कहा जा रहा है उसे भी गोली लगी है। वकीलों ने उसके बाद हंगामा किया है सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए, और इस वक्त लगातार प्रदर्शन वकीलों का चल रहा है। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच संजीव जीवा, जो कि अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसका एक बड़ा खौफ था। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी, सबके लिए उसने काम किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी का। ऋषभ मणि, अंदर से आप क्या अपडेट अब हमें देना चाहेंगे? कोर्ट परिसर के अंदर क्या हो रहा है? एफएसएल की टीम क्या अब भी वहां पर है? देखिए, मैं इस वक्त कोर्ट रूम के ठीक बाहर मौजूद हूं और जो जुडिशियल प्रोसेस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस होती है, वो शुरू हो चुकी है। पुलिस के साथ यहाँ पर फोरेंसिक की टीम पहुंच गई है मौके पर और यहाँ पर वो सबूतों को जुटाने का काम कर रही है। उनकी अपनी जो एसओपी होती है उसके मुताबिक यहाँ पर तमाम एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है, जो आगे कोर्ट में काफी अहम साबित होते हैं। तमाम मामलों में जब किसी भी आरोपी को दोषी करार देना होता है, उसको सजा दिलवाना होता है, तो अब वही प्रोसेस चल रही है। और पुलिस का जो काम है उसने पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हालांकि कोर्ट है, यहाँ पर रोज कोर्ट लगती है, कल यहाँ पर क्या होगा अभी भी कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इस पूरे कोर्ट रूम को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, वो अपने सबूत जुटा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विजय यादव यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। जौनपुर में उसके ऊपर 1-2 छोटे-छोटे मुकदमे दर्ज हैं। बताया जाता है कि एक मुकदमा उसके ऊपर कोविड उल्लंघन का था, एक किसी लड़की को भगा
भड़काने का भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। कोई प्रोफेशनल शूटर या बड़े बदमाश के तौर पर विजय यादव को जौनपुर में नहीं जाता था, लेकिन विजय यादव ने उस शूटर को मार गिराया जो कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े शूटआउट, जो बड़े हत्याकांड में एक में आरोपी है और एक में दोषी ठहराया जा चुका है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के जो प्रमुख शूटर के रूप में संजीव महेश्वरी जीवा का नाम आता है। फिर उसके बाद एक समय जो उत्तर प्रदेश में सबका दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी, जिसमें कृष्णानंद राय जो तत्कालीन भाजपा विधायक थे, उनकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी जाती है, उसमें भी संजीव महेश्वरी जीवा का नाम आया था। और पश्चिम से लेकर के पूरब तक पूरे उत्तर प्रदेश में संजीव महेश्वरी का खौफ था। उसने आपराधिक जीवन की शुरुआत पश्चिम से जरूर की थी। मुजफ्फरनगर का मूल रूप से रहने वाला था और एक डॉक्टर के कंपाउंडर के तौर पर काम करता है, लेकिन खुद डॉक्टर को अगवा करके अपराध की दुनिया में संजीव महेश्वरी जीवा उतर चुका था। पश्चिम में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद जब सनसनीखेज रूप से ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड होता है, तब संजीव महेश्वरी जीवा का नाम पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, मैं तो कहूंगा पूरा देश जानता है। और फिर उसके बाद जब कृष्णानंद राय की हत्या होती तो फिर वही संजीव महेश्वरी जीवा बताते हैं आमतौर पे तमाम वारदातों को अकेले अंजाम देने के लिए उसको जाना जाता था। और उस वक्त भी जो सबसे अच्छे असलहे होते थे, या आज भी कहें तो AK-47 वो लेकर चलता था। और जिन वारदातों में संजीव महेश्वरी जीवा का नाम आया है, उस वारदात में हमेशा AK-47 के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। और अभी लखनऊ जेल में वो उम्र कैद की सजा काट रहा था। आज लखनऊ गोमती नगर थाने में 2017 में एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में आज वो पेशी पर आया था नरेंद्र कुमार 3rd के SC कोर्ट में, जहां पर पहले से ही मौजूद एक शूटर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं जीवा के ऊपर। पहले अहाते में 2 राउंड गोली चलाई है, लेकिन यहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन गोलियों से उसका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो भागकर जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होता है तो वहां पर वो शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 4 से 5 राउंड गोलियां चलती हैं और जीवा वहीं पर गिर जाता है। सवाल जरूर उठाया गया कि उसकी सुरक्षा में तमाम लोग तैनात थे और जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की या शूटर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर जो वकील साहिबान मौजूद थे उन लोगों ने ही उस शूटर को पकड़ा है और पकड़ के पुलिस को सौंपा है। और अब विजय यादव के रूप में उस शूटर की पहचान हुई, जौनपुर का रहने वाला है। हालांकि अभी तक किसी बड़े आपराधिक इतिहास के बारे में विजय यादव के पता नहीं चला है, लेकिन अभी उस असलहे को बरामद करना है जिससे शूटआउट को अंजाम दिया गया। ये पुलिस के लिए चुनौती। अभी पुलिस इस मामले में फिलहाल ऑफिशियल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल औपचारिक रूप से पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही है, लेकिन इस बीच संजीव और जीवा जिसका कि मर्डर हुआ है कोर्ट परिसर के अंदर, कुछ और लोगों को भी गोलियां लगी हैं। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वकीलों ने भी नाराजगी जताई। ऋषभ मणि, क्या उससे लेकर कोई आश्वासन उन्हें दिया गया है या फिर अब भी उनका प्रदर्शन जारी है? कि मामले में जीवा को आज लाया गया। हमारे साथ चश्मदीद हैं जो मौके पे मौजूद थे। मनीष जी, आप लोग कोर्ट रूम में उस समय मौजूद थे आप लोग जब ये घटना घटित हुआ? जी, अंदर हमारा केस था, हम लोग अंदर थे, हम और पेशकार बाबू और 2 पैरोकार और करीबन 10-12 लोग अंदर थे। पीछे बाहर से आवाज आई गोली की। ऋषभ मणि, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? गिर गया तो कंटिन्यू गोली चला रहा था। जी आ रही है। सवाल यही है कि जिस वक्त ये पूरा गोलीकांड हुआ, बहुत से लोग वहां पर उपस्थित होंगे, कुछ चश्मदीद भी होंगे, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, हम कई बार यहाँ चश्मदीदों से बात कर चुके हैं और उनका कहना यही है कि पहले अहाते में गोली चली है और फिर भागते हुए संजीव महेश्वरी जैसे ही यहाँ इस गेट से दाखिल हुआ है, SC/ST कोर्ट रूम है जो, जैसे वो इस कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ है तो यहाँ पर फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई है और 3 से 4 राउंड गोलियां चली हैं। आप देख सकते हैं, देखिए दीवार पर भी यहाँ पर खून के निशान बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। इसी अहाते में पहले गोली चली है, फिर यहाँ से इस गेट से उसने अंदर एंट्री की है। ये गेट उस वक्त खुला हुआ था और बस इस गेट पर वो पहुंचा है और ताबड़तोड़ 3-4 राउंड फिर फायरिंग होती है और उन्हीं गोलियों से संजीव महेश्वरी जीवा यहाँ पर ढेर हो जाता है। ऐसा यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने बताया जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। उनका कहना है कि कम से कम 4 से 5 राउंड यहाँ पर गोली चली है। जब वो अंदर आ गया है तो जो शूटर था उसको पहले से ही मालूम था कि आज पेशी है। 2017 का जो हत्या का मामला उसके खिलाफ गोमती नगर थाने में दर्ज था, आज उस मामले में उसकी पेशी
थी। ये जाहिर सी बात है, शूटर को पहले से मालूम था, लिहाजा वो यहाँ पर मौजूद था अपने असलहे के साथ। और जो जानकारी है उसके मुताबिक विजय यादव, जो अभी तक शूटर के तौर पर जिसका नाम सामने आया है, उसने अकेले ही इस पूरे शूट आउट को अंजाम दिया है। और अंजाम देने के बाद यहाँ पर जो वकील मौजूद थे, उन्होंने ही पकड़कर विजय यादव को सौंप दिया है पुलिस को, जिससे फिलहाल पूछताछ चल रही है पुलिस लाइन में। जी, रुक करेंगे राजीव सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोर्ट परिसर के बाहर से उपस्थित हैं। और राजीव, आप क्या वहां से अपडेट देना चाहेंगे? जो लोग घायल हुए उनको लेकर क्या खबर आ रही है, और पुलिस जिस ऑफिशियल ब्रीफिंग की बात कह रही थी वो कब होगी? अब देखिए, अब से कुछ देर पहले जो लखनऊ के ज्वाइंट सिटी कानून व्यवस्था है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की मौत हो चुकी है। और इस शूटआउट कांड में 3 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हैं। पहले इस बात की सूचना मिल रही थी कि 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि 2 पुलिसकर्मियों घायल हुए हैं। साथ ही साथ एक महिला जो अन्य मामले में बेइज्जती पर आई थी, उसकी गोद में जो बच्चा था वो 1.5 साल का था, वो भी घायल हुआ है। लेकिन तीनों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। सिर्फ संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की मौत हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि इस घटना के क्रम के बाद जो वकील हैं वो खासा नाराज हैं। वो लगातार कोर्ट के गेट से लगाकर कोर्ट परिसर के अंदर भी विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको पुलिस के आला अधिकारियों ने उनसे बात की है और ये समझाने की कोशिश की है कि वो इस वक्त पुलिस का सहयोग करें। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पुलिस की माने तो इस पूरे घटनाक्रम को एक हमलावर द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे में अब उसके मकसद को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार उसे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे, सर क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आपको? हम बता रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ मेटल डिटेक्टर लगता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और आज के सारे गेट के मेटल डिटेक्टर फेल हैं। और आप ये देखिए, कोर्ट रूम के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार देता है, पुलिस मौन खड़ी रहती है। ये पहली घटना थोड़ी, आप देखिए जेल के इस सरकार में तो जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मारता है, फिर चलाते बरामद नहीं होती। प्रयागराज में एक अपराधी दूसरे अपराधी को पुलिस अब रिक्शा में गोली मारता है। हम ये कहते हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा कैसे होगी, और योगी सरकार को बताना होगा ये कानून का राज है या माफिया का राज है, ये बात तय करनी होगी। लेकिन सर, इस दौरान पुलिस ये भी कहती है कि कई बार जब अधिवक्ताओं की चेकिंग होती है तो वो अपनी नाराजगी जताते हैं कि पुलिस उनके साथ मिसबिहेव कर रही है, और यही कारण है कि इसका फायदा उठाकर वो अधिवक्ताओं के बेस में हमलावर अंदर घुस पाए। नहीं, ये अपनी असफलता को अधिवक्ता साथियों के सर पर मरने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। पुलिस कमिश्नरेट जब से बनी है, आप देखिए राजधानी अपराध का गढ़ बन चुकी है। और जहां तक कचहरी की बात है, इससे पहले यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुआ और हमारी ही मांग पर यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। मैम, आप क्या चाहते हो, क्या डिमांड है आपकी? यही कि मेटल डिटेक्टर जो ये खराब पड़े हुए हैं वो सही हो, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है ये बिल्कुल खत्म हो। जो ये इस तरीके से कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद से जो पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो अधिवक्ता हैं जो नाराजगी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की इस कोर्ट में वारदातें हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस गंभीर नहीं रही और लगातार इस तरह की वारदातें हो रही। यही कारण है कि वो धरने पर बैठे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और ये ठोस आश्वासन चाहते हैं कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत कोर्ट परिसर के अंदर न हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लिखित आश्वासन दे। उसके लिए आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो बैठे हैं और वो अधिवक्ताओं के साथ अन्य लोगों से बात कर अधिवक्ताओं को मनाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस वक्त पुलिस का सहयोग करें। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, इसका पर्दाफाश किया जाए। इस हमले के पीछे कौन लोग वो शामिल थे, किस तरह से इसमें रेकी की गई, कौन लोग इसमें रणनीति बनाया और किस गेट से हमलावरों ने एंट्री की, क्या इसमें किसी पुलिस वाले का सहयोग था, किसी अधिवक्ता का सहयोग था, या फिर वो कैसे SC/ST कोर्ट तक पहुंचा। इन तमाम ऐसे जो सवाल हैं वो जानने के लिए एक आरोपी विजय यादव, जो कि जौनपुर के किराकत का रहने वाला है, उसे हिरासत में लिया गया और पुलिस की कई टीमें लगातार एक के बाद एक उससे पूछताछ कर रही हैं। और पुलिस के कुछ अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा पुलिस करेगी, क्योंकि मुख्य जो आरोपी है पुलिस के मुताबिक एक ही हमलावर था जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, उसे हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान जैसे
जैसे ही ये घटना हुई पुलिस मौके पर पहुंची, अधिवक्ताओं ने नाराजगी टीम जताई और यहाँ लगातार पर वहां पर पथराव भी पहुंच हुआ, करके सबूत जिसमें जुटा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। आप हमारे साथ बने रहेंगे राजीव और साथी ऋषभ मणि भी।